इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। India will build a third rocket launch pad at ISRO's spaceport, the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the state of Andhra Pradesh. स्पेस में रिसर्च के लिए और इसरो को और ज्यादा खुली शक्ति देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये जो मिशन होने जा रहा है 2040 में, जहां पे मून पे ह्यूमन को स्टेशन किया जाएगा, इसके लिए जो आपको व्हीकल्स चाहिए, जो रॉकेट्स चाहिए, ये बहुत ही अलग रॉकेट चाहिए एज कंपेयर टू जो रॉकेट्स जिससे आप सैटेलाइट को स्पेस में ले सकते हो। ये जो व्हीकल्स हैं, ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अंदाजा है कि प्रोजेक्ट 48 महीने में पूरा भी हो जाएगा। ऐसे लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए एक नया लॉन्च पैड चाहिए था, बिकॉज ऐसे लॉन्च व्हीकल का, मैंने जैसे भी कहा आपको कि पेलोड कैपेबिलिटी, जो इसका वेट कैरिंग कैपेसिटी होगा, ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा, और इसी को हम कहते हैं मॉन्स्टर रॉकेट भी। तो इस मॉन्स्टर रॉकेट को भी बनाने का प्रयास इसरो ने 2024 में स्टार्ट कर दिया है। इस मॉन्स्टर रॉकेट को हम कहते हैं नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भारत का, अगर ये बन जाता है तो सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट बनेगा। जो पैसा आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में डाला था, अगर वो पैसा अगर आपने स्पेस रिसर्च पे डाला होता तो पाकिस्तान के पास आज खुद की सैटेलाइट होती। पाकिस्तान जो कि इतना अच्छा चल रहा था 90s तक, बहुत आगे जा रहा था, सब कुछ था, हर चीज उसकी पीक पर जा रही थी, तो आज उसको क्या मतलब आया कि उसको ये बैकलैश जो है ना फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फंडिंग जो है वो कर रहे हैं, तो वो फंडिंग के ऊपर जो ना वो करने के बाद भी उन्होंने जो ना प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर कोई उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस ही नहीं है। वो देखना ही नहीं चाहते। स्पार्को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन इसके बावजूद इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। तो कांग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत। अब देखिए, इसी बारे में ट्वीट किया डॉक्टर वी नारायण जी ने, जो इस समय चेयरमैन है इसरो के। इन्होंने कहा कि जो भारत का पहला लॉन्च पैड था श्रीहरिकोटा में, इसके थ्रू हम पीएसएलवी को लॉन्च किए थे। जो भारत का दूसरा लॉन्च पैड बना, इसके थ्रू हम पीएसएलवी, और इस समय जो भारत का सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट व्हीकल है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसको भी हम सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च करते हैं। और अब जो तीसरा लॉन्च पैड है, जो आने वाले 2-3 साल में बनके रेडी होगा, इससे हम लोग उन मॉन्स्टर रॉकेट्स को, जिसको न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको और इस तरीके के व्हीकल्स को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सेंड इंडियंस टू द मून। तो ऐसी बात की पुष्टि डॉक्टर VR नारायण जी ने भी किया। अब ये कौन सा है मॉन्स्टर रॉकेट जिसको हम न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहते हैं? ये बहुत ही लीथल है, डरावना है। आप देखिए 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, विच इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। और अगर इस समय भारत की हम बात करें, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट है, वो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, LVM-3। आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस LVM-3 से 3 गुना ज्यादा पेलोड कैपेबिलिटी होने जा रहा है इस NGLV, विच इज द मॉन्स्टर रॉकेट। तो आप समझ सकते हैं ये काफी बड़ा पेलोड एडिशन होने जा रहा है इस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल में, जिसकी वजह से इसकी खर्च, इसको बनाने का जो खर्च है वो भी ज्यादा होगा, विच इज अराउंड 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग LVM-3। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो नया जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि इसका काम है ह्यूमंस को स्पेस में ले जाना, इसलिए इसको रीयूजेबल बनाया जाएगा, सो दैट इससे हमारा स्पेस सेक्टर में जो खर्च है रॉकेट बनाने का, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। तो एक तरीके से स्पेसएक्स के साथ हम आने वाले समय में प्रोबेबली कंपीट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा डायमेंशन है, ये इस समय LVM-3 का डायमेंशन है। अगर इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखें टुवर्ड्स द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO, तो 4000 किलोग्राम है, और अगर LEO की बात करें तो 8000 किलोग्राम है। इससे
3 गुना ज्यादा कैपेसिटी होने जा रहा है हमारा NGLV का, विच इज ऑन 24,000 kg, उससे भी ज्यादा। कुछ लोग तो कह रहे कि 30,000 किलो पेलोड को भी कैरी कर सकता है NGLV LEO में, और 4,000 किलोग्राम के बदला जो NGLV है वो लगभग 15,000 किलो GTO में कैरी कर सकता है। सो ये भारत के लिए एक बहुत ही हैवी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनने जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमारा तीसरा लॉन्च पैड है इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि एक तो श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, लेकिन अब श्रीहरिकोटा लॉन्च पोर्ट के अलावा एक नया लॉन्च पोर्ट भी बनाया जा रहा है। यह भारत का सेकंड लॉन्च पोर्ट बनने जा रहा है, जो टूथुकुंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में होगा। इसकी कंप्लीटली जो एरिया है वो 2,350 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो हमारा दूसरा लॉन्च पोर्ट है ये PSLV के लिए नहीं है, ये LVM-3 के लिए नहीं है, ये इन NGLVs के लिए नहीं है, छोटे रॉकेट्स के लिए है, जिसको हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं या स्मॉल रॉकेट्स हैं। तो इनके लिए इसरो ने एक अलग लॉन्च पोर्ट बनाने का फैसला लिया है। इसको बेसिकली यूज किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कैसे अपने खुद के रॉकेट्स को लॉन्च कर सके, सैटेलाइट्स को स्टेशन में स्पेस ऑर्बिट में डाल सके, उसके लिए एक नया लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है। और इसी की फाउंडेशन स्टोन को प्राइम मिनिस्टर ने ले डाउन किया। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष में एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल करते जा रही है, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया की नज़रें भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर टिकी हुई है। दोस्तों इसरो हर साल एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल करते जा रहा है। जो अमेरिका, रूस और चाइना के वैज्ञानिक जो मिशन और एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वह इसरो के वैज्ञानिक करके दिखा रहे हैं। दोस्तों इसरो की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को और शक्तिशाली बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड स्थापना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह कदम भारतीय वैज्ञानिकों को स्पेस में एक्सपेरिमेंट और मिशन करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद जानकारी साझा किया। दोस्तों जिस तरह से इसरो आए दिन हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहा है, आने वाले समय में इसरो चीन, रसिया और रूस को भी पछाड़ देगा। रूस, चाइना और अमेरिका के वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट और मिशन करने में असफल रहे हैं, उस मिशन को भारतीय वैज्ञानिक उस मिशन को बड़े आसानी से सफल बना रहे हैं। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक बड़े मिशन में काम करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में स्पेस में स्पेस स्टेशन और चंद्रयान 4 के लिए मिशन के ऊपर काम चल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।